about the third component of the TOC, which is nothing but our machines. आज हम लोग थ्रू आउट पढ़ेंगे कि पूरे टीओसी में बेसिकली हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैं। ठीक है, लेट अस सी। फर्स्ट क्या है हमारे पास मशीन, देखो जैसे कल हमारे पास टाइप 3 था, टाइप 2 था, टाइप 1 था और टाइप 0 था, राइट। आज उसी टाइप 3 के हमारे पास मशीन है, टाइप 2 की मशीन है, टाइप 1 की मशीन है और टाइप 0 की मशीन है। तो मशीन क्या होता है, दीज आर यूज। मशीन का बेसिकली क्या काम क्या होता है कि आप अगर मशीन में ना कोई भी स्ट्रिंग डालोगे एज ए इनपुट, तो वो मशीन आपको या तो उसका एक अनदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देगा। लेट्स से कि देखो पहले ना अ, सुनते हैं, मशीन जो होता है ना यहाँ पे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एक्सेप्टर। लेट्स से कि मैंने उसमें एक स्ट्रिंग दिया और वो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इट विल टेल यू यस और नो। या बुलियन, मतलब जैसे मान लो कि आपने मुझे नंबर दिया है, मेरा मशीन है कि वो बताएगा वो इवन है कि नहीं है। आपने 4 दिया तो आई विल से यस, आपने 5 दिया तो आई विल से नो। तो ऐसे टाइप ऑफ मशीन को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। दूसरा टाइप ऑफ मशीन क्या है, ट्रांसड्यूसर। मतलब क्या होता है, जो पूरे इनपुट के लिए आपको दूसरा आउटपुट देता है। लेट्स से आपने 1 0 0 दिया तो वो आपको क्या आउटपुट देगा, 0 0 1। दिस इज नथिंग बट ट्रांसड्यूसर। ठीक है। तो जैसे कल हमने टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 0 पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, मशीन्स पढ़ने वाले। मशीन का बेसिकली क्या काम होता है कि वो आपके लैंग्वेज को बताता है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेट्स से मैंने आपको एक मशीन दिया है, मैंने आपको एक मशीन बोला है बनाने का कि ओके एक मशीन बनाओ जिसमें ए स्टार फॉलोड बाय बी स्टार। तो एवरी मशीन इज कैपेबल ऑफ क्या, recognizing one or another form of a language, one or another form of a language. Okay, ठीक है। सो सिमिलरली वी हैव मशीन, क्या होता है, दीज आर यूज टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या, जिससे आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शंस या डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को यू कैन एक्सेप्ट इट। सो टाइप 3 के लिए कौन सा मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा। टाइप 2 के लिए कौन सा मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा। टाइप 1 के लिए कौन सा मशीन है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और टाइप 0 के लिए कौन सा मशीन है, ट्यूरिंग मशीन, विच इज नथिंग बट योर क्या, योर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या आपका नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए, एलबीए, एचटीएम और टीएम। तो इसका नाम क्या होता है, डबल फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका नाम क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका नाम क्या होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसका नाम क्या है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। और इसका नाम क्या है, ट्यूरिंग मशीन। आर वी क्लियर विद दिस, यस आर वी मैम। क्लियर विद दिस। अब देखो पावर। अब देखो जैसे ना हमारे पास बहुत सारे हमारे पास मशीन है। फॉर एग्जांपल फाइनाइट ऑटोमेटा की भी दो टाइप से, एक होता है एनएफए और एक होता है डीएफए। एनएफए का मतलब क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होएगा कि लेट्स से कि मैं, मुझे 0 इनपुट दिया हुआ है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो तुम A to B जा सकते हो या तो तुम A to C जा सकते हो। मतलब इनपुट के लिए, एक इनपुट के लिए आपके पास मल्टीपल वेज है जाने का। तो ये क्योंकि मल्टीपल वेज है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या बोलते हैं कि 0 अगर आएगा तो आप किधर जाओगे, A से B जाओगे। मतलब यहाँ पे क्या है, ओनली वन पाथ इज देयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनिस्टिक। समझा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में देर आर टू टाइप्स। क्या होता है, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज दैट फॉर अ सिंगल इनपुट इफ यू हैव लाइक मल्टीपल आउटपुट। तो वो क्या होता है कि मुझे नहीं पता ये वाला आउटपुट लेना है, ये वाला आउटपुट लेना है या ये वाला आउटपुट लेना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक, जस्ट फॉर अ सिंगल इनपुट इफ यू हैव लाइक ओनली सिंगल आउटपुट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। आर वी क्लियर विद दिस, यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस। हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिससे हम एनएफए को डीएफए पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या डीएफए से एनएफए भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम होएगा जब हमारे पास एल्गोरिथम है तो, हाँ, डिसाइडेबल। करेक्ट, इट्स नथिंग बट अ डिसाइडेबल। गुड। वैसे ही जैसे हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, वैसे हमारे पास क्या है, डीपीडीए, पीडीए है। पीडीए में क्या है, वापस एनपीडीए है और वापस
डीपीडीए। मतलब इसमें भी क्या है, तुम्हें नहीं पता कि एक इनपुट पे तुम्हें पुश करना है या पॉप करना है, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, पुश भी कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो। डीपीडीए में तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक रहेगा, या तो पुश करना है या तो पॉप करना है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ रहेगा क्योंकि आई हैव टू पुश या तो आई हैव टू पॉप। तो ऐसी चीजों को जहां पे आपके पास एक ऑप्शन है, यू विल कॉल एज अ डिटर्मिनिस्टिक। जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वी विल कॉल इट एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, राइट। तो ऐसे चीज में वापस क्या होता है कि हमारे पास वापस सेम चीज आएगा, एनपीडीए एंड डीपीडीए। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास एल्गोरिथम है कि एनपीडीए को डीपीडीए कन्वर्ट कर सकते हैं और डीपीडीए को एनपीडीए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, डिसाइडेबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आप देखोगे फाइनाइट ऑटोमेटा सबसे सिंपल और प्यारा मशीन है। पीडीए थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग है, लीनियर बाउंडेड उससे भी स्ट्रॉन्ग है, एचटीएम उससे भी स्ट्रॉन्ग है, और ट्यूरिंग मशीन इज लाइक अ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। तो ये होता है। तुम्हें फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए में फर्क पड़ता है, क्या होता है? मैम मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा पता है कि उसमें स्टेजेस होते हैं और एज पर इनपुट हम उस स्टेजेस में क्लियर करते करते आगे बढ़ते हैं। मुझे राइट। पीडीए का नहीं पता। ठीक है। फाइन, लेकिन अभी ऐसा मान के चलो कि सारे मशीन जो ऊपर जा रहे हैं उनका पावर इज ग्रेटर। तो क्या होएगा, पहला कि पावर ऑफ पीडीए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। अब फाइनाइट वी कांट से दैट एवरी एफ ए इज अ पीडीए। एवरी एफ ए को हम लोग नहीं बोल सकते पीडीए, क्योंकि तुम्हें डायग्राम से ही दे रहा है, राइट। बिकॉज क्या होता है, पीडीए के पास क्या होता है, स्टैक होता है, वेरएस एफए के पास डज नॉट स्टैक होता है। अगर कल तुम्हें लेक्चर पे ध्यान होगा तो फाइनाइट ऑटोमेटा में वर्ड फाइनाइट ही मतलब क्या होता है, जिसके स्टेट्स क्या है, आर फाइनाइट इन नेचर। और पीडीए क्या होता है, जिसमें क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मेमोरी किस तरह होता है, या तो हीप में होता है या तो स्टैक में होता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के पास स्टैक नहीं है, उसके पास रहेगा स्टैक ऑफ साइज 5। लेकिन पीडीए के पास स्टैक है, तो वो 5 का नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो इसके लिए पीडीए का मेमोरी क्या है, ज्यादा है। ये जितना भी एलबीए, एचटीएम और ट्यूरिंग मशीन है, ये हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यही दोनों ज्यादा पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के लिए। बट ये सारे के सारे को आप लोग क्या बोलते हो, ट्यूरिंग मशीन भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये दोनों जो एलबी और एचटीएम है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन बोलते हैं। बट ये क्या होता है, बट ये ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्यूरिंग मशीन ओनली। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यस धवल? मैम। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ऑल द थ्री एलबीए, एचटीएम एंड ट्यूरिंग मशीन आर द ट्यूरिंग मशीन, बट एलबीए एंड एचटीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, फाइनाइट ऑटोमेटा का कौन सा लैंग्वेज होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा का कौन सा लैंग्वेज होता है? रेगुलर लैंग्वेज मैम। पीडीए का? सीएफएल मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। करेक्ट। एलबीए का? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। करेक्ट। ऊपर वाले का? रियल इनमेमोरेबल लैंग्वेज। रीजनेबल, राइट। तो देखो अब यही बताया हुआ है। देखो अब ये वापस तुम्हें बता रहा है कि मशीन लैंग्वेज और ग्रामर आर को रिलेटेड। फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर, इसका टाइप 3, पीडीए का सीएफएल उसका टाइप 2, एलबीए का सीएसएल इसका टाइप 1, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का रिकर्सिव होता है। ठीक है। तो ये सब लोग हॉल्ट होते हैं। लेकिन ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, या तो हॉल्ट हो सकता है या तो नहीं भी हॉल्ट हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी यस क्लियर विद मैम। दिस? अब देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा में बोल सकता है 5 स्टेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टैक है जिसमें जिसका साइज क्या है, 5 है। जब पीडीए बोलता है तो पीडीए क्या बोलता है कि मेरे पास स्टैक है, और आपको पता रहेगा मेमोरी में हीप और स्टैक ग्रोज टुवर्ड ईच अदर, राइट। मतलब स्टैक यहाँ पे क्या है, ऑफ साइज इंफिनिटी। तो भाई इसकी पावर ज्यादा हुई ना, इसके पास ज्यादा स्पेस है, तो ये ज्यादा कंप्यूटेशन कर पाएगा। इसके लिए पावर ऑफ पीडीए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ एफए। आर बी क्लियर? आर यस आर बी मैम। क्लियर? ठीक है। और भी रीजंस की वजह से, वो जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आपको मैं तब बताती जाऊंगी कि क्यों इसका पावर ज्यादा है। ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन और हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ये टीएम एचटीएम कैसा होता है, इसमें क्या होता है ना, एक बड़ा सा टेप पास करते हैं, टेप होता है, मतलब ये मान लो ये ऐसा तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ना ऐसा टेप है। ठीक है। वो टेप के ऊपर है ना ऐसा लिखा रहता है, ओके, ए बी सी डी। तो ये टेप भी क्या होता है ना, इनफाइनाइट इन नेचर होता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि ये टेप भी ना खत्म नहीं होता है।
तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन और हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन के पास भी ना इनफाइनाइट मेमोरी होता है। बट जो लीनियर बाउंडेड जो होता है ना, लीनियर बाउंडेड में ऐसा मान के चलो कि टेप का साइज है ना रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इनपुट का साइज इज नथिंग बट लिमिटेड। ठीक है। तो लेट अस रीड आगे वाले पॉइंट। इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन एंड हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इनपुट, मतलब आप उसको इनफाइनाइट टाइप का इनपुट दे सकते हो। while इन केस ऑफ एलबीए मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में वर्किंग स्पेस इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ इनपुट, मतलब उनका जो इनपुट का जो साइज है वो कहीं ना कहीं क्या है, लिमिट पे है। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा में पता है आपके पास फाइनाइट मेमोरी रहेगा एज स्टैटिक मेमोरी, वेर एज एलबी मतलब जहां पे भी आपका ये नहीं है, मतलब इनपुट के साइज में आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका क्या हो जाएगा, डायनेमिक मेमोरी। अब मैं बताती हूँ कैसा दिखता है, देखो। अब पहले लेटेस्ट स्टडी अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो ये होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ये आपका क्या होता है, इसमें मशीन होता है। जिस स्टेट के ऊपर ऐसा पहला ये वाला एरो लगता है ना, इसको भी कॉल्ड एज स्टार्टिंग स्टेट। जिस स्टेट पे डबल सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट। और ये सब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गया। तो यहाँ पे लेट्स से किसी ने इनपुट दिया है बी ए, तो Q0 से चालू होगा, बी पे हम लोग किधर आएंगे, Q2 पे आएंगे, और ए मतलब यहाँ पे। तो जब आप इधर आते हो मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आपने एज्यूम कर लो ए दिया है, तो ए सब Q1 पे जाओगे और उधर ही हो, पर Q1 इज अ फाइनल स्टेट ऑफ व्हाट, नो। तो दिस इज अ स्टार्टिंग स्टेट, दिस इज अ फाइनल स्टेट, एंड ऑल आर दिस मतलब क्या है, दीज आर ऑल आर नॉन फाइनल स्टेट्स। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। तो एक डायग्राम में एक ही स्टार्टिंग स्टेट हो सकता है, बट मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होंगे, मल्टीपल फाइनल स्टेट होंगे। तो आप इनपुट किस में दोगे, टेप फॉर्म में दोगे, ए बी और एप्सिलॉन। तो आपने ए दिया, तो ए पे हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। फिर आपने क्या किया, बी दिया, बी में भाई इधर कोई डायरेक्शन है, Q1 पे बी का कुछ बना ही नहीं है, राइट। Q1 से बी का कुछ डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे जाके स्टक हो जाएंगे, या तो हम यहाँ पे जाके डेड हो जाएंगे। बट ये याद रखना, फाइनाइट ऑटोमेटा में आप बहुत सारे स्टेट्स बनाते हैं, उसमें से एक स्टार्टिंग स्टेट रहेगा, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स रहेंगे। और आपका मशीन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट अ रेगुलर लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। और मान लो, अच्छा ये बताओ, अगर पूरे मशीन में कहीं पे भी फाइनल स्टेट नहीं हुआ, तो वो मशीन क्या एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से हाँ, आपके पास एम्प्टी। मशीन, एम्प्टी लैंग्वेज। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, मतलब वो लैंग्वेज का एक्सेप्ट कर रहा है, इज नथिंग बट योर एम्प्टी लैंग्वेज। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर। तो चलो अब धीरे धीरे पढ़ते, फाइनाइट ऑटोमेटा में होता क्या है। फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको जो भी इनपुट दिया जाता है वो आपको स्ट्रिंग्स में दिया जाता है, और आपके पास एक रीड राइटर हेडर रहता है जो लेफ्ट टू राइट आपका पढ़ता है, एंड उस हिसाब से आप अपने स्टेट्स को चेंज करते हो। तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, ओनली वन स्टेट कैन बी अ स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है, करेक्ट है। द नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट कैन बी जीरो और मोर, जीरो मतलब क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज, मोर मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज वो पढ़ सकता है। थर्ड क्या है, रीड राइटर हेड मूव्स इन द राइट डायरेक्शन ओनली बिट बाय बिट, मतलब आप है ना यहां से यहां जाते हो एक एक सिंबल एट अ टाइम पढ़ के। तो क्या बोल रहा है कि टेप का हर एक सेल सिर्फ क्या करता है, होल्ड करता है क्या, ओनली वन बिट यानी वन सिंबल। ठीक है। अभी मशीन को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो कि वन लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर आपको एक लैंग्वेज देता है, और एक ही लैंग्वेज का आपने मशीन बनाया। तो यही बोल रहा है कि मशीन इज डिजाइंड इन द वे दैट इट कैन रिकॉग्नाइज ओनली वन टाइप ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब अगर आपने ये मशीन बनाया ना, तो ये मशीन अगर आप देखोगे कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, धवल, मशीन ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये मशीन का लैंग्वेज क्या है, बी ए मैम। क्या, बी ए। बी ए। तो राइट, ये मशीन किसके लिए बना है, बी ए को एक्सेप्ट करने के लिए बोला बना है। और कुछ है, डबल बी ट्रिपल बी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्ट कर सकता है, बी ए कर सकता है। तो यही बता रहा है कि मशीन इज डिजाइन इन द वे दैट इट कैन रिकॉग्नाइज ओनली वन टाइप ऑफ अ लैंग्वेज। अगर ये मशीन में मान लो कहीं पे भी फाइनल स्टेट नहीं है, मतलब वो लैंग्वेज कौन सा एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी लैंग्वेज। आर वी क्लियर। तो इफ देर इज यस नो मैम। फाइनल स्टेट देन द एफए विल एक्सेप्ट द एम्प्टी लैंग्वेज, करेक्ट है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, Q0 ऑन A इज इक्वल्स टू Q1। अब मुझे बताओ Q0 ऑन A इज इक्वल्स टू Q1 क्या बता रहा है, Q0 ऑन A इज इक्वल्स टू Q1 क्या है,
मैम Q0 इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो Q0 में जब इनपुट ए आएगा तो वो Q1 स्टेज पे जाएगा। क्यू क्यू वन स्टेट में जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन और ट्रांजिशन फंक्शन। मतलब वो पहला स्टेट आप किधर खड़े हो, आपको क्या इनपुट मिला, और आप इस इनपुट की वजह से आप कहाँ पे जा सकते हो, दिस इज नथिंग बट योर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन इज लाइक आप कहाँ पे खड़े हो, आपको कौन सा इनपुट आया और आप उसके बाद कहाँ पे जा सकते हो, इज नथिंग बट योर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी यस क्लियर विद मैम। दिस? ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या बता रहा है कि मान लो आप हेडर पे रीच करते हो टू अ एम्प्टी सिंबल ऑन द टेप एंड द प्रेजेंट स्टेट इज क्यू, देन इफ क्यू इज द फाइनल स्टेट देन ओनली द इनपुट इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। मान लो कि जैसे आपको यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है BAMT, BAMT, बी पे आओगे तो इधर आ जाओगे, ए पे आओगे तो इधर आ जाओगे। अब एम्प्टी हो और आप जो स्टेट पे खड़े हो अगर वो फाइनल स्टेट है तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आप बी ए पे होते और ये Q3 फाइनल स्टेट नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ इट्स एम्प्टी एंड आप जो स्टेट पे खड़े हो वो अगर फाइनल है तो आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट बोल सकते हो। पर एम्प्टी है और जो स्टेट पे खड़े हो वो फाइनल स्टेट नहीं है तो उसको क्या बोलोगे आप, रिजेक्ट स्टेट। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस? तो देखो यही बोल रहा है नेक्स्ट लैंग्वेज, क्या बोल रहा है कि व्हेन अ हेडर रीच टू अ एम्प्टी सिंबल ऑन द टेप एंड द प्रेजेंट स्टेट इज क्यू, ठीक है, और अगर ये क्यू फाइनल स्टेट है देन ओनली क्या होगा, इनपुट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिजेक्ट होगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है। जैसे आप एक लैंग्वेज को लिखने के लिए बहुत सारे एक लैंग्वेज को लिखने के लिए आप बहुत सारे ग्रामर लिख सकते हो, राइट? वो लेफ्ट लीनियर हो सकता है, राइट लीनियर हो सकता है, या तो निदर हो सकता है। वैसे ही एक लैंग्वेज के लिए आप बहुत सारे मशीन बना सकते हो, बट उसमें से एक ऐसा मशीन रहेगा जो सबसे मिनिमल रहेगा, मतलब जिसने सबसे कम स्पेस लिया है। तो एक लैंग्वेज को बनाने के लिए यू कैन हैव लाइक बहुत सारे मशीन, बट उसमें से एक मशीन ऐसा रहेगा जो सबसे ऑप्टिमल रहेगा। So next point is trying to say you that only a machine recognize एक ही टाइप का लैंग्वेज, मतलब एक कोई मशीन दिया है तो वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज के लिए, वो एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। बट आपको अगर लैंग्वेज दिया हुआ है तो लैंग्वेज के लिए आप बहुत सारे टाइप ऑफ मशीन बना सकते हो, और उनमें से कोई एक मशीन होगा जो फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। तो आर वी क्लियर विथ फाइनाइट ऑटोमेटा? अब ध्यान आएगा फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है, इनपुट से स्टेट से एक स्टार्टिंग स्टेट है, मल्टीपल फाइनल स्टेट हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। आपके पास एक ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा, अगर जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, एक ही टाइम पे एक इनपुट रहेगा। मान लो एम्प्टी और वो स्टेट जिस पे आप खड़े हो इज अ फाइनल स्टेट, तो आप एक्सेप्टेड है, नहीं है तो आप रिजेक्टेड हो। आपका एक मशीन एक ही लैंग्वेज के लिए दे सकता है, लेकिन एक लैंग्वेज दिया है तो उसके आप बहुत सारे टाइप के मशीन बना सकते हो, मतलब डिफरेंट वे से आप मशीन बना सकते हो, बट उसमें से एक मशीन क्या रहेगा, सबसे ऑप्टिमल रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी यस क्लियर मैम। विद दिस? अब लेट अस स्टडी अबाउट द पुश डाउन ऑटोमेटा। अब लेट अस स्टडी अबाउट द पुश डाउन ऑटोमेटा। अब क्या होता है, डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम ऊपर ऊपर से सब कवर करते हैं। व्हाट इज द पुश डाउन ऑटोमेटा? पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है, बट उसमें ना एक स्टैक आ जाता है, और स्टैक मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट साइज। तो मतलब जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा पे एक स्टैक लगाते हो, लेकिन वो स्टैक क्या होता है, इनफाइनाइट इन नेचर होता है, तब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो लेट्स से पुश डाउन ऑटोमेटा काम कैसे करता है। लेट्स से कि मैंने ना आपको एक स्ट्रिंग दिया है ए और बी। अब मुझे चेक करना है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है क्या। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आपके पास एक स्टैक है, राइट? तो आपने क्या किया, पहला ए डाल दिया, दूसरा ए डाला और तीसरा ए डाला, मतलब जब तक आपके पास ए आएगा ना आप पुश कर रहे हो। जैसे ही बी आएगा ना तो आप चेक करोगे कि ये बी के लिए एक ए को पॉप करो, तो ये इधर आ जाएगा, पॉप हो गया। दूसरा वाला भी पॉप हो जाएगा, और ये तीसरे के बाद ये वाला ए भी पॉप हो जाएगा। अब आप क्या देखोगे कि आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी।
लेकिन मान लो कि स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है या आपका इनपुट एम्प्टी नहीं हुआ है, तब आप उस केस में क्या बोलोगे कि नंबर्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 ए है और आपके पास 3 बी है, तो जैसे ए आया आपने पुश किया, फिर ए आया पुश किया, फिर ए आया पुश किया, फिर ए आया पुश किया। अब जैसे ही बी आएगा आपने इस ए को निकाल दिया, नेक्स्ट वाला बी आया आपने निकाल दिया, नेक्स्ट वाला बी आया आपने निकाल दिया। अब तो इनपुट तो खत्म हो गया, लेकिन स्टैक में क्या बचा, एक ऑब्जेक्ट बचा, राइट? तो इस केस में आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा उस चीज में कंपैरिजन करने को आता है जब आपको दो सिंबल में कंपेयर करना है कि भाई नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, या नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, या तो नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी। ऐसे वाली चीज के लिए आप उसको कभी यूज क्या करते हो, आप पुश डाउन ऑटोमेटा यूज कर। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस? अब पुश डाउन ऑटोमेटा में भी क्या होते हैं, चार टाइप के कमांड होते हैं। क्या होता है, एक होता है आपका पुश, मतलब आपने अंदर डाला कुछ। नेक्स्ट क्या होता है आपका पॉप, मतलब क्या है, कुछ बाहर निकाला। नेक्स्ट क्या होता है आपका डू नथिंग, मतलब आपको कुछ नहीं करना, ना आपको पुश करना है ना आपको पॉप करना है, तो दिस इज नथिंग बट डू नथिंग। फोर्थ क्या है, आपको रिप्लेस करना है, मतलब अगर स्टैक पे ए है तो उसको रिप्लेस कर दो बाय बी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में चार चीजें होती है, पुश, पॉप और डू नथिंग। तो दिस इज नथिंग बट योर पुश डाउन ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में जब आप एक स्टैक को मिला देते हो, दिस इज नथिंग बट पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में देखो ये स्टैक है, इसके अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले, ठीक है? तो ये होता है। अब इसमें भी चार टाइप के कमांड होते हैं, पुश, पॉप, डू नथिंग और रिप्लेस। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है। पुश का मतलब क्या होता है, पहले आप कौन से स्टेट पे खड़े हो, मतलब Q0 मतलब मैं Q0 पे अभी हूँ। ए मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट योर इनपुट सिंबल कि ए अभी आ रहा है। जेड यानी क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब अभी वो स्टैक के अंदर जेड है यानी एम्प्टी है, इन शॉर्ट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, Q0 से आप चले गए Q1 पे, और जेड जो था उसके ऊपर क्या आ गया, ए आ गया, मतलब ये वन ऑफ द वे रिप्रेजेंटेड है कि ए को आपने पुश किया ऑन द स्टैक। अब देखो Q0 पे थे, ए आया था और स्टैक पे जेड था। अब आप Q0 से किधर चले गए, Q1 पे चले गए, और स्टैक पे क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब जेड जो था उसको आपने निकाल दिया। तो दिस इज नथिंग बट पॉप, दिस इज नथिंग बट पॉप। आर बी क्लियर? थर्ड क्या है, Q0 पे थे आप, इनपुट आया था ए, आपका स्टैक का टॉप एलिमेंट मैम, ए है। मैम जेड क्या? समझ नहीं आया काइंड ऑफ। जेड, हाँ जेड इज लाइक, देखो जेड इज नथिंग बट एक स्टैक सिंबल है, ये देखो। मतलब स्टैक में सबसे एलिमेंट जो नीचे रहता है दैट इज नथिंग बट जेड या डॉलर, तो वो रिप्रेजेंट करता है टॉप ऑफ द स्टैक। फिर उसके ऊपर आप ए डालो, बी डालो, फलाना डालो, ढलाना डालो। लेकिन स्टैक में ऐसे मान के चलो कि स्टैक एक बना है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट क्या है, जेड है। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि जो इसमें ब्रैकेट में ना, पहले ये ब्रैकेट बता दे कि आप किधर खड़े हो Q0 पे। अब आपको इनपुट क्या आया, ए आया, और आपका स्टैक के ऊपर कौन सा एलिमेंट था, जेड था। अब आप किधर चले गए, Q1 पे चले गए, और अब आपके स्टैक पे क्या आ गया, ए जेड आ गया, मतलब क्या, जेड के ऊपर ए आ गया। दिस इज नथिंग बट पुश ऑपरेशन। अब मान लो कि आप Q0 पे थे, आपका इनपुट क्या आया, ए आया, आउट स्टैक पे कौन सा टॉप एलिमेंट था, जेड था। अब आप किधर चले गए, Q1 चले गए, लेकिन अब आपका स्टैक पे क्या है, ऊपर एलिमेंट एम्प्टी है, मतलब आपने क्या किया, जेड को पॉप कर दिया, जेड इज पॉप्ड आउट। लेट्स से आप Q0 पे थे, आपका इनपुट एलिमेंट ए आया, स्टैक पे लेट्स से ए था, ऊपर स्टैक पे भी ए ही था। अब आपने क्या किया, Q1 पे आ गए, नथिंग। बट यही अगर ए के जगह पे डबल ए हो जाता, मतलब आपने क्या किया, इनपुट पे इनपुट को पुश किया है उसके ऊपर, तब ये क्या हो जाता, आपका हो जाता पुश ऑपरेशन। लेकिन सिर्फ ए है तो दिस इज नथिंग बट, ए ही था पहले और अभी भी ए है, तो दिस इज नथिंग बट टू नथिंग ऑपरेशन। अब लेट्स से कि यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स से कि अभी आपका Q0 था, इनपुट पे आपने ए देखा, आउटपुट पे आपने जेड देखा था, मतलब स्टैक का टॉप एलिमेंट जेड था। अब आपने क्या किया, Q0 था, Q1 कर दिया, और जेड को कर दिया ए। तो मतलब क्या हो गया, आपने इसमें क्या किया, रिप्लेस किया। पहला सिंबल मतलब क्या होता है, कहाँ पे आप खड़े हो। दूसरा सिंबल मतलब आपने क्या इनपुट पढ़ा। तीसरा सिंबल क्या है, स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है। फिर क्या है, आप कहाँ पे जाते हो सकता है आप Q0 से Q0 पे रहो, या Q0 से कोई डिफरेंट स्टेट Q1 पे चले जाओ। अगर जेड के ऊपर कुछ और आता है तो मतलब पुश,
अगर जेड नहीं दिखता है तो एम्प्टी, मतलब आपने उसको पॉप कर दिया। जो पहले था वही अभी भी है, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, पुश भी नहीं किया, पॉप भी नहीं किया, मतलब डू नथिंग हुआ। अब आपने जेड को रिप्लेस किया विद सम अनदर एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस। आर वी क्लियर विद दिस? यस Are we मैम। clear with this? So this is nothing but your four types of operation of the Turing ये पीडीएफ। तो देखो मैंने नेक्स्ट पेज में आपको यही सिखाया है कि z के ऊपर आपने a डाल दिया, z के ऊपर आपने निकाल दिया, z का z रह गया, नथिंग हो गया, और z को आपने रिप्लेस कर दिया विद a। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो अब अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा बताती हूँ, लेट्स से कि मुझे चेक करना है कि ए और बी, अगर मुझे चेक करना है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, तो आप कैसे करोगे इसको धवल, पीडीए से? मैम पहले तो एक स्टैक, जो स्टैक है पीडीए का, उसमें हाँ, सारे के सारे ए हम इनपुट कर देंगे, और जब बी आएगा तो फॉर एवरी बी वी विल पॉप वन ए। राइट। और उसके बाद अगर स्टैक एम्प्टी मिला तो मतलब? एम्प्टी मिला तो मैम देयर इज द नंबर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, एंड राइट, इफ अगर कोई एलिमेंट बचता है, ए बच जाएगा तो नहीं थे। राइट। अब देखो अगर मान लो कि इफ यू हैव ए एक्स और ए, मतलब तुम्हें अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास अब तुम्हें मान लो कि पैलिंड्रोम करना है। पैलिंड्रोम मतलब कैसा करना है, ए है, और यहाँ पे मिडल एलिमेंट हमेशा आपका एक्स रहेगा, ए फिर बी है और फिर ए है, जैसे ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, राइट? तो इसको तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि मतलब मान लो इसको मैं पीडीए से कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है? क्या करूंगी मैं मैम अगर मुझे इस स्ट्रिंग को बताना है तो पैलिंड्रोम है कि नहीं? मैम एक्स के पहले की जो भी सारे के सारे एलिमेंट है वो हम स्टैक में पुश कर देंगे, और ठीक है, एक्स तो के मान लो, बाद ठीक से। है, तो मान लो, रुको रुको, तुमने बोला ए पुश करोगे, फिर उसके ऊपर बी आएगा, फिर उसके ऊपर ए आएगा, राइट? एक्स के ऊपर आपने क्या कर दिया, मतलब एक्स से पहले जितने भी थे आपने उसको क्या किया, पुश किया। फिर एक्स आएगा तो क्या करोगे? मैम एक्स को पुश नहीं करेंगे, और उसके बाद के सारे है उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या करोगे? हाँ मैम, कंपेयर करेंगे, अगर सेम आए तो पॉप कर देंगे, और एट द राइट, एंड अगर जो स्टेक है वो एम्प्टी मिला तो पैलिंड्रोम है। राइट। तो मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो एक्स के पहले तुम्हें सारा पुश करना पड़ेगा। एक्स आया तो तुम डू नथिंग करोगे, डाटा आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम एक्स जब आएगा तो डू नथिंग का यूज करोगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसका। और इसके बाद जो आएगा हम उस पे क्या करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? तो यस। दिस इज, तो ऐसे चीज के लिए तुम्हारा क्या होता है, पीडीए यूज होता है। लेट्स से मैंने तुम्हें ये दे दिया है, अगर ऐसा स्ट्रिंग दिया जहाँ पे मिडल एलिमेंट कुछ नहीं है, तो इसमें क्या करोगे? उसमें तो चलो बताया था मैंने कि मिडल एलिमेंट एक्स है, बट इसमें अगर नहीं है तो? मैम हाफ एलिमेंट्स को स्टेक में डाल देंगे, और सेम फिर कंपेयर करेंगे, अगर सेम एलिमेंट मिला तो पॉप कर देंगे। राइट। तो जब आपके पास मिडल एलिमेंट नहीं है ना, तो डबल इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, या तो हाफ ले सकते हो, या तो आप ऐसा हर बार चेक करोगे क्या ये मिडल हो सकता है, ये मिडल हो सकता है, ये मिडल हो सकता है। मान लो ए मिडल है तो इसके आगे वाले को सारे पुश करेंगे, इसके बाद से पॉप करेंगे, पता चलेगा नहीं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर बी करेंगे, बी अगर मिडल है तो ए को पॉप करेंगे, ए को पुश करेंगे और इसके साथ चेक करेंगे नहीं है, फिर ये वाले ए को मिडल कंसिडर करेंगे, फिर आएगा। तो उसमें आप हर एक एलिमेंट को बोलोगे कि मिडल है कि नहीं है, उस हिसाब से यू विल डू द ऑपरेशन एन टाइम्स। मतलब हर एक कैरेक्टर को आप अज्यूम करेंगे दैट इज द मिडल एलिमेंट, एंड उसके हिसाब से आप पुश पॉप करते रहोगे। आर बी क्लियर? अब आपको समझा पीडीए कौन से टाइप ऑफ सम्स को सॉल्व करता है, वो हमेशा कंपैरिजन वाले या पैलिंड्रोम वाले को सॉल्व करता है। ठीक है। तो पीडीए कैन डू इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू सिंबल, जो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। पीडीए कैन डू मैचिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बट फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने आपको बताया ए बी और बी ए को प्रूव करना है पैलिंड्रोम, तो ए को पुश करो, ए को पुश करो, बी को पुश करो, ये वाले बी को साथ बी को पॉप करो, ये वाले ए को ए के साथ पॉप करो, ये वाले ए के साथ पॉप करो। अगर एम्प्टी आ गया मतलब ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्योंकि कंपैरिजन कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। लेकिन यही इनफाइनाइट स्टैक को अगर आपने रिप्लेस कर दिया विद फाइनाइट स्टैक, तो वो मशीन क्या हो जाएगा, पीडीए से क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा।
याद है? फाइनाइट ऑटोमेटा में जब एक स्टैक को जोड़ते हैं और वो स्टैक इनफाइनाइट इन नेचर होता है तब भी उसको पीडीए बोलते हैं। लेकिन अगर वो फाइनाइट ऑटोमेट जो तुम्हारा स्टैक है अगर वो फाइनाइट इन नेचर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीडीए नहीं बोलेंगे। स्टैक इनफाइनाइट नेचर का होगा तभी पीडीए बोलेंगे, लेकिन अगर फाइनाइट नेचर का है मतलब वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा ही रहेगा। आर बी क्लियर? यस आर मैम। बी क्लियर? तो यही बोला है कि इफ इनफाइनाइट स्टैक इज रिप्लेस्ड बाय द फाइनाइट स्टैक देन द पीडीए हैज द सेम पावर एज फाइनाइट ऑटोमेटा। क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास भी पावर क्या होती है? फाइनाइट होती है। और अब जो पीडीए जो इनफाइनाइट नेचर का था आपने उसको भी फाइनाइट बना दिया। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया? पावर ऑफ पीडीए इज नथिंग बट इक्वल टू योर पावर ऑफ एफ ए। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी यस क्लियर विद दिस? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन हम जो पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या है भाई? सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन है। यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है, इनपुट सिंबल दिया हुआ है ए बी ए, दीज आर नथिंग बट इनपुट सिंबल। ये बी कैपिटल बी मतलब क्या होता है? सारे ब्लैंक मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं है वो। इधर भी एक रीड राइटर हेड होता है, यहाँ पे भी एक स्टार्टिंग स्टेट होता है, यहाँ पे भी फाइनल स्टेट होता है। तुम ए को कट करके धबल लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि तुम इनपुट टेप को भी रिप्लेस कर सकते हो विद अनदर सिंबल। तो यहाँ पे रीड राइट दोनों पॉसिबल है। बट ऊपर वाले में सिर्फ रीडिंग पॉसिबल था कि ए पे मुझे कहाँ पे जाना है, बी पे मुझे कहाँ पे जाना है, समथिंग सो ऑन। ठीक है? बट यहाँ पे तुम टेप को भी चेंज कर सकती हो। तो ये क्या बोल रहा है? देर देर इज एन इनपुट आउटपुट टेप। सो टेप इज इटसेल्फ अ मेमोरी एंड आउटपुट भी क्या है? इस पे ही आ सकता है, मतलब तुम ए बी ए को कन्वर्ट कर सकते हो बी ए में। तो ये टेप एज अ इनपुट भी काम करता है, ये टेप एज अ आउटपुट भी काम करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने बताया था कि टेप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे वो जा सकता है। एक साइड में नहीं, मतलब बी से मैं इधर भी जा सकती हूँ, बी से मैं इधर भी जा सकती हूँ। बट ऊपर वाले केस में बी आया तो ए आएगा, ए आया तो वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाता था। बट यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देर इज अ इनपुट आउटपुट टेप। ठीक है? ये इनपुट आउटपुट मतलब बोला मतलब यही टेप पे आपको इनपुट भी मिलेगा और यही टेप पे आपको आउटपुट भी मिलेगा। आउटपुट कैसे मिलेगा? ए को रिप्लेस कर दिया विद बी, बी को रिप्लेस कर दिया विद ए को रिप्लेस किया विद बी एंड बी को रिप्लेस किया विद ए। मतलब आपने टेप में ही चीज क्या कर दिया? बदल दिया। तो ये टेप क्या है? सिर्फ इनपुट लेने के लिए नहीं है, आउटपुट देने के लिए भी है। तो आप टेप के कंटेंट्स को भी बदल सकते हो इन शॉर्ट। अब यहाँ पे रीड राइटर हेड है। रीड राइटर हेड क्या हो सकते हैं? दोनों डायरेक्शन पे मूव करता है, लेफ्ट में भी और राइट पे भी। अगर सिर्फ ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा ना तो अगेन ये ट्यूरिंग मशीन क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा के बराबर हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इफ रीड राइट हेड इज मेड वन साइडेड ओनली टू मूव, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये ट्यूरिंग मशीन का पावर क्या हो जाएगा? सेम एज फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा। या तो अगर ये रीड राइटर हेड में तुम सिर्फ रीड कर सकते हो या सिर्फ राइट कर सकते हो तो भी पावर क्या हो जाएगा? ट्यूरिंग फाइनाइट ऑटोमेटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? आर बी क्लियर विद दिस धवल? आर बी क्लियर विद दिस? कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ कंफ्यूजन तो बताओ। मैम, जो हाँ रीड और राइट जो हेडर है, वो अगर हाँ पहले लेफ्ट गया, लेफ्ट में मूव हाँ किया, तो वो क्या वो अगर क्या वो फिर राइट में मूव कर सकता है? हाँ, मूव कर सकता है। ये ट्यूरिंग मशीन ना अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये लेफ्ट भी 4 बार जा सकता है, राइट भी 50 बार जा सकता है, फिर वहां से स्टार्टिंग स्टेट पे भी आ सकता है। बट अगर तुम फाइनाइट ऑटोमेटा देखोगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमेशा क्या होगा? लेफ्ट से जो चालू हुआ ना सीधे राइट पे ही खत्म होगा। मतलब ए के बाद तुम बी पढ़ सकते हो, बी के बाद तुम ए ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो ये एरो में क्या लिखा है? ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है? ये लेफ्ट भी मूव कर सकता है, कभी मन चाहे राइट भी कर सकता है, या मन चाहे ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे भी। मतलब ये मन मर्जी है, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये सबसे मोस्ट पावरफुल है। उधर क्या है? उधर जो भी टेप दिया है उसमें ना तुम टेप के कंटेंट्स को नहीं बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम टेप के कंटेंट्स को भी बदल सकते हो। तो वही बता रहा है कि ये इनपुट टेप भी है या आउटपुट टेप भी है। वहां पे आप टेप के कंटेंट्स को नहीं बदल सकते हो, बट इधर आप टेप के कंटेंट्स को भी बदल सकते हो। आर बी क्लियर? यस आर मैम। बी क्लियर? अब देखो इसके क्या होते हैं, इसके ना दो कमांड होते हैं। एक होता है डू नथिंग या तो रिप्लेस। मतलब क्या बोल रहा है? Q0 पे आप हो, आपने ए पढ़ा, आपने ए पढ़ा, तो अब आप किधर चले गए? Q1 पे चले गए, और जो इनपुट टेप पे जो ए था ना वो ए ही रहेगा। और आप किधर जाओगे? आप लेफ्ट की तरफ चले जाओगे। अब आप किधर जाओगे? लेफ्ट की तरफ जाओ। अगर आप देखो जैसे मान लो कि अगर मेरे को इधर है ना,
लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, ए है, ठीक है, मैं स्टेट Q0 पे हूँ। Q0 पे आपने ए पढ़ा, तो आप किधर चले गए, Q1 पे चले गए, ठीक है। लेट्स से Q0 पे ए पढ़ा तो आप Q1 पे चले गए। अब ये ए को बदलना है तो आप ए से बी लिख दो, नहीं बदलना है तो ए को ए ही रखो। और आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ऊपर वाले में तुम्हें डायरेक्शन क्यों नहीं बताना पड़ा, क्योंकि वहां पे लेफ्ट टू राइट इज कांस्टेंट, आप हमेशा राइट की तरफ ही जाओगे। बट यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं, इसके लिए डायरेक्शन इज मैंडेटरी हो गई है। समझा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन का कौन से मशीन में मैंडेटरी है। तो इट इज मैंडेटरी ओनली इन द केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन। Why? Because read writer pointer can move either left or it can move either right. So यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। बट फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, बिकॉज इनपुट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव होएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस आर मैम। वी क्लियर विद दिस? तो दिस इज नथिंग बट ये आपका पहला कमांड Q0 पे हो, आपके इनपुट टेप पे ए है। तो Q0 से आप कौन से स्टेट पे गए, इनपुट टेप को आपने ए को ए ही रखा है और किधर जाना है, लेफ्ट जाना है। तो वही लिखा है कि ए इज रिप्लेस्ड बाय एल एंड मूव कौन सा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, Q1B है। Q1B मतलब क्या होगा, आप Q1 पे खड़े हो, स्टेट पे हो, आपके पास टेप सिंबल क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब ये देखो, ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक। अब क्या बोल रहा है, आप कोई दूसरे स्टेट पे चले गए Q2 और आपने ब्लैंक को रिप्लेस कर दिया है विथ ए, मतलब जहां पे ब्लैंक था ना, अब उसको काट के यहाँ पे लिख दो ए, और आप किधर चले जाओगे, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो इसमें दो ऑपरेशन है, एक है डू नथिंग, एक क्या है, रिप्लेस। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ट्यूरिंग मशीन में दो टाइप होते हैं, एक होता है हॉल्टिंग, एक होता है नॉन हॉल्टिंग। हॉल्टिंग मतलब क्या होगा, या तो वो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा मतलब एक्सेप्ट हो गया, नॉन फाइनल स्टेट पे गया मतलब वो रिजेक्ट हुआ। मतलब ये पक्का आपको आंसर तो बताएगा यस और नो बाय हॉल्टिंग, मतलब रुक जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि अरे मैं जहां पे खड़ी हूँ, अगर वो स्टेट फाइनल है मतलब एक्सेप्ट, बट अगर वो स्टेट नॉन फाइनल है मतलब रिजेक्ट। तो हॉल्टिंग से आपको पता चलेगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। लेकिन मान लो वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, तो मेरे को नहीं पता यार वो अभी 5 मिनट बाद रुकेगा, 10 मिनट बाद रुकेगा, 50 साल बाद रुकेगा। तो ऐसे केस में मैं मान के चलूंगी कि मोस्टली क्या होगा, ये रिजेक्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। आर वी क्लियर? यस मैम। आर वी क्लियर? अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास, अब तुम्हें ट्यूरिंग मशीन का आइडिया आ गया, राइट? अब लेट्स से कि तुम्हारे पास एक मशीन है Q01A, तुम्हें क्या देता है, Q1 पे चले जाते हो, ये ए को ए ही रखते हो और इधर किधर चले गए, राइट पे चले गए। अब राइट पे जाते हो तो तुम्हें एक सिंबल मिलता है Q1 on B, और ये बी से क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, Q0 पे चले जाते हो, ये बी का बी ही रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एल हो जाता है। बताओ ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, डबल, मैम या इट इज रिप्लेसिंग। इट इज डेफिनेटली क्या, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग। नहीं रिप्लेसिंग इज फाइन, मतलब ऐसा इनपुट टेप पे क्या हो रहा है, तुम Q0 पे खड़े हो, तुम्हारे पास इनपुट ए, तो तुम Q1 पे चलेगा और तुम राइट की तरफ चले गए। वैसे ही तुम Q1 पे हो और तुम्हारे पास बी है और तुम Q0 पे गए, तो उधर बी हो जाएगा, तो लेफ्ट हो रहा है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, टेप के थ्रू बताओ क्या कर रहा है ये, और इसका अदर मीनिंग्स क्या हो सकता है, और इसका अदर मीनिंग क्या हो सकता है। मैम मतलब अगर ए भी आए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ गए, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब तुम्हें समझ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम क्या हो गए, तुम फिर से आ गए हो, राइट? तो दिस इज नथिंग बट क्या होगा, दिस इज नथिंग बट क्या होगा, ये क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, मतलब ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये हैंग कर रहा है, तुम पहले लेफ्ट में गए, फिर तुम राइट पे आ गए, फिर तुम लेफ्ट में जा रहे हो, फिर तुम राइट पे जा रहे हो, ठीक है? तो तुमने ये सही बोला, ये वापस अपने आसपास ही कर रहा है। तो ऐसे चीज को क्या बोलते होंगे, हैंगिंग। देखो, Q0 पे तुम ए पे थे, फिर तुम क्या बोलते, ए को ए ही रहने दो बट राइट पे चले जाओ। राइट पे जाते हो तो तुम्हें बी मिलता है, और फिर तुम क्या बोलते हो, तुम लेफ्ट पे आ जाओ। तो तुम यही दोनों पे अटके हुए, तो दिस इज नथिंग बट हैंगिंग। तो आपको ये कमांड भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इससे क्या हो रहा है, आप हैंग ही कर रहे हो, मतलब आप
सिर्फ फर्स्ट दो सिंबल में ही खेलते जा रहे हो, आप कभी थर्ड फोर्थ में नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, हैंगिंग ट्यूरिंग मशीन, जहां पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आर वी क्लियर? आर वी यस मैम। क्लियर? ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास एक फाइनाइट, ये तुम्हारे पास मशीन है, क्यू जीरो पे ए आया तो तुम किधर जाओगे? क्यू जीरो पे ए आया तो तुम किधर जाओगे ये डायग्राम के अकॉर्डिंग? Q1, क्यू जीरो पे बी आया तो तुम किधर जाओगे? Q2। क्यू वन पे ए आया तो मैम इट्स रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, लेकिन कहाँ जाओगे, मतलब तुम्हें नहीं पता, राइट? तो ऐसी चीजें जहां पे आपको डायरेक्शंस नहीं पता ऑन अ गिवन इनपुट, हम लोग क्या बोलते हैं, डेड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो दैट इज नथिंग बट योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्टेट जहां पे आपको नेक्स्ट स्टेट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर एनी इनपुट, तो उसको क्या बोलते हैं, डेड कॉन्फ़िगरेशन। और ये सब जगह होता है, एनएफए में भी होता है, पीडीए में भी होता है, सब जगह होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, डीएफए में। अब देखो, डीएफए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब मैंने आपको क्या बोला था, कि आपको पता रहेगा कि ये इनपुट आया है, जीरो अगर इनपुट आया ना तो इधर ए टू बी जाना है, वन अगर इनपुट आया ना तो ए से सी जाना है। मतलब आपको हर एक स्टेट पे, हर एक इनपुट के लिए आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होएगा, मतलब या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, या तो आपको नहीं पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो इधर क्या होगी, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, या तो डेड कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। मतलब इनपुट जीरो पे मेरे को नहीं पता है कि मेरे को भाई आगे पीछे कहाँ जाना है, मेरे को चार स्टेट्स पे जाना है, या मेरे को नहीं पता है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो ऐसे चीज को क्या बोल देंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और जहां पे आपको क्लियरली पता है कि भाई हर स्टेट पे अगर जीरो आया है तो किधर जाना है, वन आया है तो किधर जाना है, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? मैम। आर वी क्लियर? तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, तो डेट कॉन्फ़िगरेशन ना हमेशा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पे मिलता है, एनएफए या तो एनपीडीए। पीडीए को इन शॉर्ट एनपीडीए भी बोलते हैं, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक पे नॉट अलाउड होता है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक में आपको हमेशा पता रहेगा कि भाई तुझे कहाँ पे जाना है। आर वी क्लियर? यस आर वी मैम। क्लियर? नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑन अ ट्यूरिंग मशीन पे। देखो जैसे ये एनएफए और डीएफए, चलो पढ़ते। ए आया तो क्यू जीरो से ए पे किधर जा रहे हो, क्यू वन पे जा रहे हो, करेक्ट है। और अब किधर जा रहे हो, आप राइट पे जाओगे। अब बी आया तो क्यू वन से बी पता है किधर जाएगा, क्यू टू पे जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला आया ए। अब क्यू टू से ए का तो कोई पार्ट ही नहीं डिफाइन है, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डेड कॉन्फ़िगरेशन। समझा धवल? समझा धवल? यस मैम। तो मशीन ऐसे टाइप के स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, क्यों? क्योंकि Q2 पे मुझे नहीं पता जब A आएगा तो मुझे एग्जैक्टली exactly कहाँ जाना है, Q3 पे जाना है या Q0 पे जाना है या किधर जाना है, मेरे को पाथ स्पेसिफाई नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हें पूरा करने के बाद अगर तुम फाइनल स्टेट पे आते हो, मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। अगर तुम नॉन फाइनल स्टेट पे जाते हो, मतलब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? तो यही बताया है कि Q2 पे क्या हो रहा है, डेड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मशीन विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग AB बिकॉज एट Q2 व्हेन द इनपुट सिंबल A कम्स इट डज नॉट गो टू एनी स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं, डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो हॉल्ट होएगा, तो अगर फाइनल स्टेट पे हॉल्ट हुआ है तो एक्सेप्ट, लेकिन हॉल्ट हो गया अगर वो नॉन फाइनल स्टेट पे हुआ है मतलब स्ट्रिंग रिजेक्ट। और तुम्हें नहीं पता, डेड कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो दिस इज नथिंग बट रिजेक्ट। आर वी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम। वही अभी यहाँ पे वर्डिंग्स में बताया है कि हॉल्ट डेड कॉन्फ़िगरेशन पे होएगा तो नॉन फाइनल स्टेट पे रिजेक्ट, लेकिन वही अगर फाइनल स्टेट पे होएगा तो दिस इज नथिंग बट एक्सेप्ट। जैसे मैंने तुम्हें बताया फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स का होता है, एनएफए डीएफए। पुश डाउन ऑटोमेटा भी दो टाइप का होता है, एनपीडीए डीपीडीए। ट्यूरिंग मशीन भी दो टाइप का होता है, नॉन ट्यूरिंग मशीन एंड डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस नहीं रहता है, हर एक स्टेट पे, हर एक इनपुट पे उसको कहाँ जाना रहता है, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होंगे, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे, इसी के लिए वर्ड आया डिटर्मिनिस्टिक। मतलब मुझे पता है कि आई कैन गो फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होगा, मुझे नहीं पता, मेरे मैं ए से बी पे भी जा सकती हूँ, ए से सी पे भी जा सकती हूँ, ए से डी पे भी जा सकती हूँ। दिस इज नथिंग बट योर
डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? मैम। ठीक है। अब मैं आपको एक डिटर्मिनिस्टिक और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या बताऊंगी, एग्जाम्पल बताऊंगी। एक डिटर्मिनिस्टिक और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक का एग्जाम्पल बताऊंगी। देखो, पहले सिर्फ ये वाले डायग्राम पे फोकस करना धवल। Q0 पे तुम्हारे पास B आएगा तो भी पाते, A आएगा तो भी तुम्हारे पास पता है। Q1 पे भी A आएगा तो भी तुम्हें पता है क्या करना है, Q1 पे B का भी पता है आएगा तो क्या करना है। Q2 पे भी A के लिए पता है क्या करना है, Q2 पे B के लिए भी पता है क्या करना है। Q3 पे B के लिए भी पता होगा, और यहाँ पे A भी कर लो, A कॉमा B होना चाहिए। तो आप देखोगे हर एक स्टेट पे A और B जब आएगा तो किधर जाना है मेरे को वो सब कुछ पता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। राइट। अब Q0 पे A आया तो मेरे को पता है क्या करना है, Q0 पे B आया है तो मेरे को नहीं पता है क्या करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेड कॉन्फ़िगरेशन। राइट। तो मतलब अब देखो Q1 पे B आया तो तुम Q2 पे भी जा सकते हो, Q1 पे B आया तो तुम Q4 पे भी जा सकते हो, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइसेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NFA हो जाएगा। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग दिया जाता है और एक स्ट्रिंग में अगर सारे स्टेट्स पे तुम्हारे पास सारे इनपुट्स के लिए तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और जो भी तुम्हारा फाइनल स्टेट होगा, अगर वो जो भी फाइनल जो भी स्टेट पे तुम आओगे, अगर वो फाइनल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नॉन फाइनल है तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट तुम्हें सब जगह पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है। नॉन फाइनल स्टेट पे क्या होगा, तुम्हें नहीं पता है इधर जाना है इधर जाना है, लेट्स से अगर मैंने तुम्हें दिया होता है इनपुट A B A, तो मैं ये बात करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। राइट। A B A के लिए जाओगे तो तुम रिजेक्ट करते जाओगे, A B A और यहाँ पे भी गए तो रिजेक्ट होते जाओगे। राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ना ऑप्शंस है कि मतलब क्या होएगा कि इधर जाना है या इधर जाना है। आइडियली यहाँ पे Q2 इज द नॉन, ये फाइनल स्टेट है, ये डबल सर्कल मार्क होएगा, तो प्लीज आज जब नोट्स बनाओगे तो इसको डबल मार्क करना। तो लेट्स से किसी ने इनपुट दिया है A B, और अगर वो वैसे जाता है तो वो बोलेगा एक्सेप्ट है, बट कोई अगर ऐसे जाता है तो वो रिजेक्ट बोलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस है, यहाँ पे ओनली वन इज द चॉइसेस। आर बी क्लियर? बट मैं ये यस मशीन को एनएफए को मैं डीएफए कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं डीएफए को भी एनएफए कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम है जो दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकता है। इसी के लिए क्या होगा, इनका पावर दोनों का सेम है। मतलब क्योंकि मान लो कि जो मैं पढ़ सकती हूँ वो तुम भी पढ़ सकते हो, तो हमारे पास पावर सेम है। मान लो कि तुम्हें भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, मुझे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम पावर है। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी संस्कृत आता है, तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, तो मेरा पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम है जो एनएफए को डीएफए कन्वर्ट कर सकता है, तो वी विल कॉल इट एज नथिंग बट अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। आर वी क्लियर? आर यस वी मैम। क्लियर? ठीक है। आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एनएफए और डीएफए। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीएफए और एनएफए, जहां पे क्या होगा, आफ्टर गिविंग द इनपुट स्ट्रिंग A A B, द प्रेजेंट स्टेट जो होगा वो या तो अगर वो फाइनल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। यहाँ पे देखो जैसे तुम्हें बताया होगा कि यहाँ पे Q1 पे अगर B आता है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, Q4 का है और Q2 का है। तो अगर तुम फाइनल स्टेट पे आते तो रिजेक्ट, नहीं है तो तुम यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या रिजेक्ट होगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसी के लिए होता है पावर ऑफ एनएफए इज नथिंग बट इक्वल टू द पावर ऑफ डीएफए। आर बी क्लियर? आर बी यस मैम। क्लियर? लेकिन तो देखो, देयर इज एन एल्गोरिथम दैट जो कन्वर्ट कर सकता है एनएफए को टू द इक्विवेलेंट डीएफए, क्योंकि एल्गोरिथम है फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पे होगा, तो इसी के लिए डिसाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट एनएफए को भी डीएफए में, डीएफए को भी एनएफए में। एक्चुअली एवरी डीएफए इज अ एनएफए, बट एवरी एनएफए इज नॉट अ डीएफए, बट क्योंकि ये दोनों कन्वर्ट हो सकते थे इसके लिए इनका पावर सेम है। अब देखो, पावर ऑफ एनपीडीए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डीपीडीए। मैं ये बताती हूँ कैसे। देखो, जब मैंने आपको स्ट्रिंग ऐसा दिया ना, ये वाला, जब आपको पता है कि x के पहले आपको क्लियरली पता है कि मुझे पुश करना है, x के बाद मेरे को पॉप करना है, तो मतलब आपको क्लियरली पता है कि कब पुश करना है कब पॉप करना है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डीपीडीए। मतलब आपको क्लियरली पता है ना कि कब तुझे पुश करना है कब तुम्हें पॉप करना है। लेकिन जब मैंने आपको A B A और A B A दिया,
तो मिडल भी फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें पहले पूरा पता लगाना पड़ेगा इसका लेंथ क्या है। या तो तुम लेंथ पता लगाओ, या तो तुम क्या करोगे, इसको काउंट करोगे, ये मिडल एलिमेंट होगा, ओके नहीं है, ये मिडल एलिमेंट होगा, नहीं ये मिडल एलिमेंट होगा, ओके फिर ये मिडल एलिमेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हो, मिडल एलिमेंट का चॉइसेस दे रहे हो, एंड उसके हिसाब से तुम एल्गोरिथम रन कर रहे हो। जिसमें भी एक्सेप्ट हो गया तुम बोल दोगे कि ये वाला इज नथिंग बट ये आपका मिडल एलिमेंट होगा। बट बाकी जगह जहां पे भी नहीं होगा वो सब क्या होते जाएगा, रिजेक्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तुम इवन पैलिंड्रोम वाले चीज हो जहाँ पे मेरे को नहीं पता कि इससे पहले मुझे सारा पुश करना है, कि इससे पहले मुझे सारा पुश करना है, कि इससे पहले मुझे सारा पुश करना है, जहां पे तुम्हें क्लियरली नहीं पता है कि किधर तक पुश करना है और किधर से पॉप करना है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब मुझे नहीं पता क्लियरली कि पुश करना है या पॉप करना है। तो हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है जो एनपीडीए को डीपीडीए में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए पावर ऑफ एनपीडीए ग्रेटर है देन पावर ऑफ डीपीडीए। अब क्यों ग्रेटर है, देखो ना, ए बी ये वाले में, इसमें मुझे तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि देख भाई ये वाला मिडल एलिमेंट है। मतलब मुझे इसको पैलिंड्रोम प्रूव करने के लिए आई शुड टेल यू मिडल एलिमेंट। ये क्या है, ये स्मार्ट है, ये बोल रहा है कि ठीक है आप मुझे मत बताओ, मैं खुद से फाइंड आउट कर लूंगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो इट इज मोर इंटेलिजेंट एंड इट इज मोर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट। इसके लिए पावर ऑफ एनपीडीए इज मोर देन द पावर ऑफ डीपीडीए। आर बी करेक्ट, आर बी क्लियर, आर बी क्लियर। यस यस। ठीक है। तो देखो यही बता रहा है कि पावर ऑफ एनपीडीए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डीपीडीए, बट क्यों ग्रेटर है, देखो इन्होंने बोला है डब्ल्यू डब्ल्यू रेज टू आर। देखो यहाँ पे कोई मिडल एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर ऐसी स्ट्रिंग दी जाएगी तो एनपीडीए क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को सोचेगा कि ये मिडल है, तो इसको नहीं है, ये मिडल है, नहीं है, ये मिडल है, नहीं है, ओ इधर से पहले अगर सब पुश करते और इधर के बाद सब पॉप करते तो पक्का ये पैलिंड्रोम हो सकता है। तो वो हर बार कंपेयर करेगा, कि वो हर सिंबल को मिडल एलिमेंट करके वो कंपेयर करेगा। तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि मुझे इधर बताना की जरूरत नहीं पड़ रही है कि कौन सा मिडल एलिमेंट है। ठीक है। मेरे पास कोई भी गाइस एल्गोरिथम नहीं है जो एनपीडीए को डीपीडीए में कन्वर्ट करता है। इसके लिए क्या होता है, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होता है। एनपीडीए डीपीडीए कौन सा ग्रामर है, सीएफजी है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही नहीं पता कर पा रहे तो क्या होगा, उसके ग्रामर को भी हम इक्वल नहीं प्रूव कर सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल होगा। लेकिन रेगुलर ग्रामर के को हम लोग इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसका एल्गोरिथम है। तो इसी के लिए वो क्या हो जाएगा, डिसाइडेबल हो जाएगा। आर बी क्लियर, आर बी क्लियर, एवरीथिंग। वैसे ही हमारे पास जैसे पीडीए है, फाइनाइट ऑटोमेटा के दो बच्चे हैं, नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वैसे ही हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा के भी दो बच्चे, दैट इज क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। वैसे ही मेरे पास ट्यूरिंग मशीन के भी क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं। क्या होता है, एक होता है नॉन ट्यूरिंग मशीन और एक क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन। अब तुम्हारे पास जो दो मशीन होते हैं ना, नॉन ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन, इनके भी क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होते हैं मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो नॉन ट्यूरिंग मशीन को ट्यूरिंग डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर सकता है और डिटर्मिनिस्टिक को नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कर सकता है। तो दिस इज अगेन नथिंग बट अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। आर बी क्लियर विद दिस, आर बी यस क्लियर विद दिस। तो वही आगे, और देखो तुम्हें ध्यान देना है सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा और पुशडाउन ऑटोमेटा में, उसके बाद तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो क्या होता है, जब तुम ये नेक्स्ट बताया कि ट्यूरिंग मशीन में दोनों का पावर सेम है, मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास एल्गोरिथम है जो इसको इसको कन्वर्ट कर सकता है, इसको इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो दिस इज नथिंग बट अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। आर बी क्लियर विद दिस, यस। आर वी क्लियर विद दिस। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, मशीन होते हैं। दो टाइप मशीन मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सेप्टर जो आपको क्या बताएगा भाई, आइदर यस और नो। और एक क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, कि जो आपको बताएगा कि लेट्स से कि मैंने आपको 100 दिया है, तो वो आपको है ना, मशीन क्या करेगा, वन कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो 001, 011। तो ये इनपुट को दूसरा एक अनदर आउटपुट देता है। बट अगर सिर्फ आउटपुट यस और नो है ना, तो उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम यस और नो के पास, अगर आपके पास एक मशीन बना है जो इनपुट स्ट्रिंग का वन कॉम्प्लीमेंट देगा या इनपुट स्ट्रिंग का टू कॉम्प्लीमेंट देगा, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग,
ट्रांसड्यूसर मतलब ये बेसिकली ना कुछ आपके फंक्शंस को कंप्यूट करता है, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो या वो आपके चाहे वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटेशन कर रहा है। बट अगर सिर्फ वो यस और नो बोल रहा है तो दैट इज नथिंग बट एक्सेप्ट। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, एक मिनट है गाइस, हाँ ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन दैट वी हैव। मशीन हमारे पास क्या होते हैं भाई, दो टाइप का रहता है, एक होता है एक्सेप्टर और एक होता है ट्रांसड्यूसर। एक्सेप्टर मतलब क्या, जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके बताता है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज क्या, यस और नो। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो कंप्यूट करता है कुछ फंक्शन को, फॉर एग्जाम्पल वन कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके दो टाइप के मशीन होते हैं, एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है ट्रांसड्यूसर। एक्सेप्टर में क्या होता है, एनएफए होता है और डीएफए होता है, वो दोनों किसके अंदर आता है, एक्सेप्टर में। मतलब आपको बता देगा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होएगा या नहीं एक्सेप्ट होएगा। लेकिन ट्रांसड्यूसर में कौन सा होता है, मिली और मुड़ी होता है, मतलब आप इनपुट दोगे वो आपको कुछ एक अलग आउटपुट देगा। तो दैट इज नथिंग बट मिली एंड मुड़ी काइंड ऑफ अ मशीन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आर वी मैम ये क्लियर? मिली और मोरी मतलब मिली और लास्ट। मुड़ी, ठीक है चलो, हाँ मैं बताती हूँ आपको मिली और मुड़ी क्या होता है, लेट्स। मैं बताती हूँ मिली और मुड़ी कैसा दिखता है, देखो। ये होता है आपका मिली और मुड़ी। देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। मैं अभी आपको नेक्स्ट यही बताने वाली थी, मिली और मुड़ी क्या होता है। अरे ये देखो। ओफो। ये देखो, एक होता है आपका मूवी मशीन, एक होता है आपका मिली मशीन, और ये हम बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब अगर मान लो, अब अगर मान लो कि तुम्हें मैंने इनपुट दिया है धवल, 0 0 1 0। अच्छा यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे ना आपको रुको एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से स्टेट डायग्राम भी नहीं बताया है। ठीक है चलो ये वाला। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास एक मिली है और तुम्हारे पास क्या है, एक मूडी है, ठीक है। ये डीएफए हो जाएगा, एनएफए हो जाएगा। रुको, मेरे को ना एक प्रॉपर डायग्राम चाहिए जिसमें मैं तुम्हें दोनों का कंपैरिजन बता पाऊँ। हाँ। अभी तुम्हें दिया हुआ है मिली मूडी और वन कॉम्पोनेंट। वन जस्ट लेट मी लाइक, मैं एक अच्छा एग्जांपल देख लूँ सो दैट आई कैन लाइक टेल यू। ठीक है, देखते हैं ये बात, दिस इज गुड। देखो, मिली मशीन क्या होता है और मूडी मशीन क्या होता है, देखो। मिली क्या बोलता है कि मैं आपको हर एक ट्रांजिशन पे, ये देखो ये मतलब क्या बता रहा है, ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है। लेकिन देखो यहाँ पे, देखो कहीं पे भी आपको फाइनल स्टेट दिख रहा है क्या, धवल? नहीं दिख रहा है। राइट, फाइनल स्टेट नहीं है, मतलब आपको नहीं पता वो एक्सेप्ट होएगा कि रिजेक्ट होएगा, मतलब ये ट्रांस एक्सेप्टर तो नहीं है, ट्रांसड्यूसर है। मिली क्या बोलता है कि मैं हर एक इनपुट पे ना बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तेरा इनपुट है, राइट हैंड साइड वाला इनपुट है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग दिया है 0 1 1, लेट्स से मैंने आपको स्ट्रिंग दिया है क्या, 0 1 1, तो स्टार्टिंग स्टेट ये है। 0 पे आउटपुट को मुझे क्या देगा, 0 देगा। क्लियर है? 0 पे आउटपुट क्या देगा मेरे को, 0 देगा। देखो दिस इज नथिंग, देखो तुम्हारा आउटपुट क्या है, मैं यहाँ पे जस्ट ये लिख रही हूँ थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइज करने के लिए, लेट मी राइट। आउटपुट क्या है, 0 1 1। ठीक है। इनपुट क्या है तुम्हारा, 0 है। इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट क्या बोल रहा है, 0 का 0 ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट है कि 1 है, तो 1 पे तुम इधर जाओगे, 1 पे तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 पे तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 1 है तो 1 पे क्या मिल रहा है तुम्हें, 1 ही मिल रहा है। तो तुमने क्या किया, इनपुट को डिफरेंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट मिली। मिली में क्या होगा, तुम्हारे पास इनपुट पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, आउटपुट सिंबल भी रहेगा। आर बी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम।
मूडी मशीन क्या है? मूडी मशीन बोलता है कि मैं ट्रांजिशन पे आउटपुट नहीं बताऊंगा, मैं स्टेट पे आउटपुट बताऊंगा। मतलब अगर तुम जीरो देते हो तो तुम ये स्टेट पे आओगे, तो ये स्टेट का आउटपुट क्या है? जीरो। अब अगर मैंने तुम्हें वन दिया तो वन से तुम ये स्टेट पे जाओगे, तो इसका आउटपुट क्या होगा? जीरो। अब वापस अगर मैंने तुम्हें वन दिया तो वन से क्या होगा? जो स्टेट पे जाएगा उसका आउटपुट क्या होगा? वन होगा। तो तुम देखोगे तुम मिली को भी मुड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो, मुड़ी को भी मिली में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब तुम्हारे पास कन्वर्जन एल्गोरिथम है तो इन दोनों का पावर क्या होगा? सेम हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? डिसाइडेबल हो जाएगा। आर वी क्लियर? आर वी यस मैम। क्लियर? तो देखो यहाँ पे, देखो कोई फाइनल स्टेट नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं है। तुम इनफैक्ट इनपुट को डिफरेंट आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हो। तो दिस इज नथिंग बट योर मूडी मशीन, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में भी दो टाइप के मशीन होते हैं, एक होता है मिली और मूडी। तो आज जब नोट्स बनाओ ना, तुम एक ये डायग्राम को लिख के बना देना कि हाँ मैम ने ऐसा सिखाया था, ये होता है तुम्हारा मिली, ये होता है तुम्हारा मूडी। हम पढ़ेंगे जैसे हम कल से फॉर्मली जब फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तो वी विल स्टार्ट स्टडिंग। बट दिस इज नथिंग बट मिली एंड मूडी। तो मिली एंड मूडी में क्या होता है, तुम्हें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ तुम्हें एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है। सिर्फ यस और नहीं, मतलब कायदे से एक आउटपुट मिलता है कि वन जीरो जीरो क्या बन जाएगा? जीरो वन जीरो या समथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट मिली, दिस इज नथिंग बट मूडी। मिली में क्या बोल रहा है कि क्यू जीरो ऑन ए इज नथिंग बट जीरो जीरो वन। मतलब क्यू जीरो पे जब ए आएगा तो तुम्हें क्या, तुम मतलब यहाँ पे आउटपुट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे करंट स्टेट और करंट इनपुट पे। राइट? मूडी किस पे डिपेंड करता है? करंट स्टेट पे ही। मतलब अगर तुम्हें ये नहीं समझा होगा तो मैं बताती हूँ। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो आउटपुट है जीरो, वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से आए हो और उस पे इनपुट क्या है। लेकिन मूडी पे क्या होता है, तुम में सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब तुम किधर से आ गए, बस तुम जहां इधर आ गए तो इररेस्पेक्टिव तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ जीरो है। तो अभी अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है, या आगे जाके समझ में आ जाएगा, बट एटलीस्ट तुम्हें आइडिया आया व्हाट इज मिली, व्हाट इज मूडी। तुम्हें ये आइडिया आया व्हाट इज मिली एंड व्हाट इज मूडी। यस मैम। यस मैम। ठीक है? और ये दोनों का पावर सेम होएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे देखोगे पावर ऑफ मिली इज इक्वल्स टू पावर ऑफ मूडी। मिली एंड मूडी कैन नॉट कंप्यूट एवरी फंक्शन, ये भी याद रखना। मिली एंड मूडी क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा के बच्चे। और सारे मशीन में से फाइनाइट ऑटोमेटा वीक मशीन है। मतलब उसके ऊपर पीडी अच्छा है, उसके ऊपर एलबी अच्छा है, और उसके ऊपर ट्यूरिंग मशीन है। तो ऐसा नहीं कि आप दुनिया के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए आप मिली मुड़ी से ही काम कर सकते हो, नहीं। कुछ ही मशीन से आप है ना मिली मुड़ी बना सकते हो। मतलब कुछ ही मैथमेटिक फंक्शन का आप मिली मुड़ी बना सकते हो, आप सबका नहीं बना सकते हो। ठीक है? दिस इज नथिंग बट योर मिली एंड मुड़ी। तो वही बोल रहा है कि मिली एंड मुड़ी कैन नॉट कंप्यूट एवरी फंक्शन। ठीक है? दीज मशीन कंप्यूट क्या? छोटे छोटे फंक्शन। वंस कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो, टू कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो, एडिशन बना सकते हो, लास्ट डिजिट को इन्वर्ट करना है वैसा बना सकते हो। बट तुम बोल दो कि मल्टीप्लीकेशन बना दो, डिवीजन बना दो, वो ये सब नहीं काम कर सकता है, वो ट्यूरिंग मशीन काम कर सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है? तो नेक्स्ट जो लास्ट जो जाता है वो वही बता रहा है कि जैसे आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, वैसे ट्यूरिंग मशीन में भी पास क्या है? आपके पास एक एक्सेप्टर है और ट्रांसड्यूसर है। एक्सेप्टर में भी क्या होगा? नॉन ट्यूरिंग मशीन और डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ट्रांसड्यूसर ये वाला बाद में पढ़ेंगे, चर्च ट्यूरिंग थ्योरम, दिस विल कम इन आवर फोर्थ चैप्टर। बट अभी भी इधर भी क्या है? दो टाइप की चीज है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग मशीन क्या है ना, सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। तो ये ना हर टाइप के फंक्शन को कंप्यूट कर सकता है। तो एवरी वैलिड फंक्शन इज कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन, इट हैज अल्टीमेट पावर। ठीक है? एवरी रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज इज अ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेज। तो अगर आपको चॉम्स्की हायरार्की याद होगा, तो अप टू आर ई जितना भी था वो उसके लिए सबके लिए क्या हो सकता है? ट्यूरिंग मशीन होता है। तो देखो, आर ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज, या जो भी लैंग्वेज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसका अल्टीमेट मशीन कौन सा होगा? ट्यूरिंग मशीन। या तो उसको क्या बोल सकते हैं, अगर आप मशीन बना सकते हो तो मतलब वो क्या होगा? आपका डिसाइडेबल लैंग्वेज भी होगा। तो अप टू आरईसी इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो
दिस इज नथिंग बट एवरीथिंग अबाउट योर मशीन। तो मशीन हर एक लैंग्वेज के लिए बना जा सकता है, एक लैंग्वेज के लिए बहुत सारे मशीन बना सकते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे मशीन रहेंगे जो सबसे कम स्पेस से बने, और कुछ ऐसे मशीन रहेंगे जो सबसे ज्यादा स्पेस के बन रहे हैं। तो एक मशीन हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है, बहुत सारे स्टेट से एक स्टार्टिंग स्टेट है, मल्टीपल फाइनल स्टेट हो सकते हैं, वो हमेशा सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाता है। अगर एम्प्टी आ गया और अगर अब वो स्टेट फाइनल है तो एक्सेप्ट है, एम्प्टी आया और वो स्टेट फाइनल नहीं है तो रिजेक्ट है। आप एट अ टाइम एक ही इनपुट को पढ़ सकते हो और आप इनपुट टेप के कंटेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। उसमें क्या है, दो टाइप पे, एक होता है नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट पे आप क्या आउटपुट लोगे, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, हर एक इनपुट पे आप क्या चॉइसेस है या नहीं चॉइसेस है, दैट मेक इट एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सिमिलरली हमारे पास क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट। फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट मतलब क्या, जिसके पास लिमिटेड मेमोरी रहेगी। लेकिन पीडीए क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर आप एक इनफाइनाइट मेमोरी दे देते हो स्टैक, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेमोरी, तो वो हो जाएगा पीडीए। जैसे वहां पे डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इधर भी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो तुम्हें पता होगा डीपीडीए का, ये याद रखना, डीपीडीए में तुम्हें हमेशा बताना पड़ता है कि मिडल एलिमेंट कौन सा है। एनपीडीए में क्या होता है, तुम्हें बताना नहीं पड़ता है। तो एनपीडीए में क्या हो जाएगा, एनपीडीए क्या होगा, मोर पावरफुल रहेगा एज कंपेयर टू डीपीडीए। तो एनपीडीए का पावर इज ग्रेटर देन डीपीडीए। वैसे हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है जिसका पावर क्या होगा, हाईएस्ट है। अगर तुमने देखा होगा, हमने यहाँ पे एलबीए की बात ही नहीं की, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की बात ही नहीं, क्योंकि वो पोर्शन में बस नाम के लिए दिया है कि सीएसएल का मशीन क्या है, एलबीए, बट उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में भी क्या है, नॉन ट्यूरिंग मशीन है और डिटर्मिनिस्टिक है, उन दोनों को भी आप एक दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनका पावर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या मतलब, दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन। तो यहाँ पे क्या है, टेप के कंटेंट्स को भी आप बदल सकते हो, टेप में आप एक्सट्रीम लेफ्ट भी जा सकते हो, टेप में आप एक्सट्रीम राइट भी जा सकते हो, टेप के कंटेंट्स को भी बदल सकते हो। तो यहाँ पे दो ही चीज पॉसिबल है, डू नथिंग एंड रिप्लेस। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा में चार कमांड्स पॉसिबल थे, पुश, पॉप, डू नथिंग एंड रिप्लेस। तो वहां पे चार कमांड्स है, यहाँ पे आपको पता है, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि कितने नंबर्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर्स ऑफ बी है, या कौन सा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, कौन सा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा कि मशीन में दो टाइप होते हैं, एक एक्सेप्टर होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है। एक्सेप्टर मतलब क्या करेगा, सिर्फ यस और नो बताएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इनपुट स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा विद अनदर आउटपुट स्ट्रिंग। उसमें दो टाइप होता है, एक होता है मिली, एक होता है मूडी। मिली क्या बताएगा, एरो पे ही आपको बताएगा ये इनपुट के लिए ये आउटपुट है। मूडी क्या बताएगा, ये इनपुट पे अगर तुम ये स्टेट पे आ जाते हो तो इसका आउटपुट ये रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट मिली मूडी का कंपैरिजन। तो आज तुमने जो भी पढ़ा ना, हम आगे जाके सिर्फ यही मशीन बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर से व्हाट आई विल टीच यू, अब मैं आपको बताऊंगी, चलो बनाओ इवन नंबर्स ऑफ जीरोस का फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स क्रिएट अ मशीन ऑफ इवन नंबर्स ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर्स ऑफ वन का ऑटोमेटा। तो आज का जो लेक्चर वाज टोटली डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट आर द मशीन्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ अ मशीन एंड व्हाट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द मशीन। दिस वाज नथिंग बट ऑल अबाउट योर मशीन का चार्ट। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर यस विद दिस? ठीक है, यस मैम। समझा धवल सब कुछ? ठीक है, हाँ धवल मैम। याद रखना, सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा में तुम्हें ध्यान देना है। एलबीए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन भगवान के भरोसे, बस उसका जितना नोट्स में दिया उतना बात करो, ज्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। गेट में बहुत बच्चे इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, याद रखना, पढ़ना या क्रैक वैसे ही करना है जितना ज्यादा क्वेश्चन जो सेक्शन से पूछा जाता है। अगर ये सेक्शन में से 80% इसी से पूछा जा सकता है, तो 80% यही पढ़ना है, 20% के लिए ज्यादा मेहनत मत करो। आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर बी क्लियर विद दिस? यस ठीक है, मैम। ठीक है, चलेगा, दैट इज द एंड फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, वी विल स्टडी टुमारो। ठीक है, मैं ये नोट्स पास कर ओके देती हूँ, मैम। जस्ट जस्ट गिव ए मिनट। देखो मेरा ना सेक्शन बाय सेक्शन रहेगा। अब कल हम लोग जो भी पढ़ेंगे, हम लोग कल थोड़ा हो सकता है ज्यादा एक्सटेंड कर दे, 3 घंटे से यार ज्यादा तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। लेकिन कल से हम लोग पूरा स्टार्टिंग का पढ़ेंगे भाई। कल भी मेरे ख्याल से 2 घंटा, राइट, बट कल पूरा 2 घंटा वुड बी ऑक्यूपाइड, क्योंकि अब मैंने तुम्हें क्या कर दिया, अब मैंने तुम्हें पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिक्स पढ़ा दिया है। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर यस विद मैम। दिस? समझ रहे हैं ना धवल सब कुछ? हाँ मैम। ठीक है,
तो मैंने तुम्हें लेक्चर का नोट्स दे दिया है, प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना एंड लेट्स मीट टुमारो देन। ठीक है, ओके मैम। चलेगा, थैंक यू। मैम वेट अ मिनट, डाउनलोड हो रहा हाँ है। एक हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, आराम से हो जाने दो। इज इट डन? वो मैम थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों इस बार। ओके, आई विल पास टू अभी सुरभि मैम। ओके मैम, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अभी इसके बाद ही पास करूंगी, ठीक है, थैंक यू। ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।